आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो मैं हालांकि हमने आज न्यूक्लियर फ्यूजन जो टॉपिक था वो स्टार्ट करना था, लेकिन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है 3 नंबर में 5 नंबर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो कल हम करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कैसे जो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकलती है एनर्जी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर मत बोलना बाद में नहीं बताया। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। टुडे वी विल डिस्कस द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। कैसे जो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकलती है एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप यू बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, मतलब यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन जूल्स। ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में कैसे? बाय यूजिंग द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। किसका यूज करके? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, जो कि क्या होती है? E = mc²। कल आपने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हम वैल्यू ऑफ यू यानी वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में। कैसे? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन का यूज करके, E = mc² का यूज करके। ठीक है, अब कुछ बातें हैं इसमें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट मास पता होना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, एब्सोल्यूट मास पता होना चाहिए आपको एटॉमिक मास यूनिट का, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, जो एब्सोल्यूट मास होता है एटॉमिक मास यूनिट का, वो होता है 1.66 × 10⁻27 kg। कितना होता है? एब्सोल्यूट मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻27 kg। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला मैंने? सबसे पहले वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, वैल्यू ऑफ यू निकालने का सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वो होती है 1.66 × 10⁻27 kg। पहले ये आपने पुट करना है। उसके बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की, वैसे तो मैंने कल आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, लेकिन बेटा हम वो अप्रॉक्स में लेते हैं, लगभग लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो स्पीड की होती है वो होती है 2.998 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो समझ रहे हो क्या करना? सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ आपको यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट लिखना है, जो कि कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। ठीक है, उसके बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की वो लिखनी है। वो कितनी होती है? 2.998 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, अब दो वैल्यू आपने लिख दी। अब इन दो वैल्यू को आप किसमें पुट कर दीजिए? आइंस्टाइन इक्वेशन में, जो कि होती है E = mc²। इन दोनों वैल्यू को आप आइंस्टाइन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो E की जगह पर 1 यूनिट लिख लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू ऑब्वियसली यूनिट की निकालनी है 1 यूनिट की, तो E की जगह पर 1 यूनिट लिख लीजिए। M मतलब एब्सोल्यूट मास कितना है? 1.66 × 10⁻27। तो मास की जगह पर हमने लिख दिया 1.66 × 10⁻27। फिर क्या होता है? इंटू c² मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 2.998 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया 2.998 × 10⁸ का होल स्क्वायर, क्योंकि mc इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? 1.66 ऐसी रहा, × 10⁻27 ऐसी रहा। अब क्या है? इसका होल स्क्वायर है, तो 2 पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2.998 है, इंटू 2 नहीं होगा, होल स्क्वायर मतलब 2.998 × 2.998। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8.988004। क्या बोला कि 1.66 × 10⁻27। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? इसका होल स्क्वायर है, तो एक बार 2.998 × 2.998 होगा और 10⁸ × 2 होगा, तो 2.998 × 2 करेंगे तो आएगा 8.988004। ठीक है, और देखिए ये भी पावर में, ये भी पावर, तो पावर और पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 8 2 16, तो 10 टू दी पावर कितनी आ गई? 16।
64 नहीं करोगे, बहुत से बच्चे सोचेंगे 8 इसका भी स्क्वायर, लेकिन पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर और पावर का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो 8 टू 16, 10 टू दी पावर 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 8.988 इंटू 8.988004 इंटू हमने 1.6 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे नंबर है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8.988004 इंटू 1.6 करा, तो हमारा आंसर आया 14.92000866 ये आ गया, ठीक है। यहां भी 10, यहां भी 10 कॉमन आ गया, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन आता है माइनस का, तो -27 और +16 कितना होगा, माइनस का 11, कितना होगा, माइनस का, माइनस कर देंगे ना, -27 में से +16 को, तो माइनस का 11 आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का आता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 10 टू दी पावर -11, ठीक है, यहाँ पर इतना ठीक है, लेकिन उसको और छोटा कर देंगे, और छोटा कर देंगे, 14.92 और बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको और छोटा कर देंगे। और छोटा कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर -11 है, तो यहाँ मतलब 10 की पावर -11 है, तो मतलब यहाँ पर 10 कितने बार है, 11 बार, कितने बार है, 11 बार, तो एक 10 यहां से हमने क्या ले लिया, कैरी ले लिया, एक 10 हमने यहां से कैरी ले लिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगी -10, और जो 10 यहां से एक 10 उधार लिया, तो ये नंबर छोटा करने के लिए लिया ना, अब नंबर को आपको छोटा करना डिवाइड तो करोगे, नंबर को बड़ा करना तो मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर को छोटा करना डिवाइड करते हैं, तो जो एक 10 यहां से कैरी लिया हमने, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 14.92 अपॉन इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 14.920086 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.492 समझ गए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कैसे आया, तो हमने एक यहां से कैरी ले लिया, इसको डिवाइड में दे दिया, तो यहां पर कितना हो गया, पहले 11 था 10 हो जाएगा, और इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1.492 आ जाएगा। तो एक यूनिट कितने जूल के बराबर होती है, 1.492 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.492 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल। तो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, किसके बराबर होती है, 1.492 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल के, किसके इक्वल होती है, इतने के इक्वल होती है, ठीक है, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, में कितने जूल होते हैं, तो आप ये लिखोगे। अब वो बोल देगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जूल, क्योंकि ये तो एनर्जी की बात हो रही है, फ्यूजन की बात हो रही है, और मैंने बताया था फ्यूजन में क्या होती है, एनर्जी जूल में नहीं नापी जाती, किसमें नापी जाती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको ये तो पता लग गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.492 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल होता है। अब क्या करेंगे हम, जो ये एनर्जी आई है 1 एटॉमिक मास यूनिट की, जो एनर्जी आई है, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट इतनी जूल एनर्जी के इक्वल है, तो ये जो जूल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या कन्वर्ट करेंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको कल बताया था मैंने कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। जिसने कल क्लास देखी होगी उसको पता होगा कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, यहां पर हम इस जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल, क्लियर, आपको ये पता है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अब आपको पता है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। अब मैं बोलूं आपसे क्वेश्चन, मैथ, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलूं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो एक जूल में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। समझ गए ना, जैसे क्या बोलता था मैं, जैसे मैथ्स में होता ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो वैसे यहां पर भी होगा, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। और मैं अगर आपसे बोलूं 1 जूल में
कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप बोलेंगे 1/1.602 इंटू 10⁻⁻13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जूल में 1/1.602 इंटू 10⁻⁻13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक है। और यहां पर अब जूल कितना पूछा है, जूल कितने, एक जूल में इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं 1/1.602 इंटू 10⁻⁻13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर कितने जूल है 1.492 इंटू 10⁻10 जूल है। जब एक जूल में इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.492 इंटू 10⁻10 जूल में कितने होंगे, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये कम का था और ज्यादा का पूछ रहा है भाई साहब, कम का था ज्यादा का पूछा, कम का दिया होता और ज्यादा का पूछता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1/1.602 इंटू 10⁻13 इंटू 1.492 इंटू 10⁻10। समझ गए क्या करा, देखो सिंपल, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने 1.602 इंटू 10⁻13 जूल होते हैं बताया था। अब मैं बोल रहा हूं 1 जूल में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो 1/1.602 इंटू 10⁻13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो अब एक जूल में इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते तो 1.492 इंटू 10⁻10 जूल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/1.602 इंटू 10⁻13 तो इतना ही रहा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.492 इंटू 10⁻10। तो आपको पता लग जाएगा कि इतने जूल में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो क्या करें, कर दिया हमने। अब देखिए क्या हो गया, ध्यान से देखिए, कर दिया। देखो 10⁻13 10⁻10 10 और 10 तो कॉमन हो गया, तो यहां से रिमूव हो गया 10। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए ये 10 के 10 थे, चलो ऐसे सुनो, ऐसा ध्यान देखो, इतना यहां समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, ये 10 की पावर -13, ये 10 की पावर -10, तो ये 10 की पावर -13, 10 की पावर -10, तो क्या हो गया, ये यहां के 10 इस यहां के 10 से फिनिश हो गए, मतलब 10 की पावर -10 तक, और यहां पर 10 की पावर -10 तक, ये आपस में कट गए क्योंकि ऊपर नीचे है। अब बचे कितने, 10 की पावर -10 यहां की कट गई, और 10 की पावर -10 यहां की कट गई, तो यहां तो पूरे एलिमिनेट हो गए, एक भी नहीं बचा। अब यहां पर ये 13 है, तो 10 तो चले गए, बचे कितने 3, तो इसलिए मैंने यहां पर 10 की पावर -3 लिखा है, 10 की पावर -3 लिखा है। समझ गए ना क्या करा, 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, बचे कितने 3, तो 10 की पावर -3 मैंने यहां पर कर दी, ठीक है। 1.492 ऐसी रहा, 1.602 ऐसी रहा। फिर यहां पर आते हैं, देखो क्या हो गया, अब ये माइनस का है 10 टू दी पावर -3। अब मैंने क्या करा, इसको मैं ऊपर ले गया, अब मैं उसको इसकी साइड मैंने चेंज कर दी, ये नीचे था मैं उसको ऊपर ले गया, तो नीचे अगर माइनस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो 10 टू दी पावर 3 होगी प्लस में, ठीक है। 1.492 ऐसी रहा, अपॉन में 1.602। अब देखिए अब क्या करा, 1.492 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.492 आएगा। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो 1.492 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 1492, कितना आ गया 1492 अपॉन 1.602। अब 1492 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1492 आता है, और डिवाइड में कितना है 1.602। अगर आप 1.602 को 1492 से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है 931.335 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है 931.335 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो हमारा ये जो जूल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक यूनिट किसके कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये करते हैं, और एग्जाम में पूछता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये भी पूछ सकता है वो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने जूल के बराबर होता है, 1.492 इंटू 10 टू दी पावर -10 जूल के बराबर होता है। इतना नहीं पूछेगा, वो ये पूछ देगा कि
बताओ, प्रूफ करो कि 1 एटॉमिक मास 1.492 × 10⁻⁻10 जूल के बराबर होता है। सॉल्यूशन करके दिखाओ। तो आपको यहां तक करना है, ठीक है। अगर एक एटॉमिक मास में कितने जूल होते हैं बोलेगा तो यहां तक करना है, और अगर बोलेगा 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं तो आपको यहां तक करना है। क्लियर? तो ये है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप वैल्यू निकालते हो एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी के टर्म्स पर, इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना और ध्यान से इसको समझ लेना। अगर वीडियो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम ये याद कर लेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू इतना जूल और 1 यूनिट इक्वल टू इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये कभी नहीं पूछेगा बेटा। वो अगर 3 नंबर में 4 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा कैसे आया, ये कैसे 1.492 जूल कैसे आया 1 एटॉमिक मास, इसके बराबर कैसे होता है, ये पूछेगा वो। या ये पूछेगा कि 1 यूनिट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कैसे होता है, हमें प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो मेरा भी कुछ नहीं था, मैं भी आज न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर देता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जिससे आपको बाद में दिक्कत हो या आपको एग्जाम में दिक्कत हो। तो सारे के सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ाए अगर आप वो पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 80 से 90 के बीच में आप स्कोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। तो ये आज का सेशन था, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देनी है आप लोगों को कि सोच ये रहे थे कि लॉकडाउन खुल जाएगा जुलाई में, लेकिन आज नोटिफिकेशन आ चुका है 31 जुलाई तक भी स्कूल नहीं खुलेंगे। 31 जुलाई तक लॉकडाउन है स्कूल का भी, ठीक है। तो 31 जुलाई मान के चलो ये पूरा महीना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोर्स पीछे रह जाना है, मैं बता रहा हूं पहले। मैं तो रोज पढ़ाऊंगा, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ेंगे, और जो नहीं देख रहे वीडियो, जो नहीं पढ़ना चाहते उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है, कल से आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपने दोस्तों को भी बता देना कि आप स्कूल अभी 31 तक से पहले नहीं खुलेगा, 31 जुलाई तक मोदी जी ने कह दिया है कि लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, आप घर के अंदर तो कोरोना घर के बाहर। अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।